गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए बेटा, जैसा आप जानते हैं कि टेंस की सीरीज़ चल रही है। टेंस की सीरीज़ में कल मैं आप लोग को बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है उसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए विल शैल तो लगेगी ही, लेकिन इसके साथ बी लगाया जाता है और बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। आप जानते हैं आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी ही, शी, इट, यू, दे और किसी भी नाम के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ करते हैं। केवल आई और बी के साथ ही शैल का यूज़ किया जाता है। एम्फेसाइज करने पे इस चीज़ को बदल दिया जाता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, फिर विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। उसके बाद बी लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, फिर जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको लगाया जाता है। जैसे लिखा है मेरा भाई वहाँ सो रहा होगा, तो मेरा भाई सबसे पहले सब्जेक्ट माई ब्रदर के साथ आप विल लगाएंगे, क्योंकि केवल आई और बी के साथ ही शैल लगता है, तो लिख देंगे माई ब्रदर विल। उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। सोने की स्लीप होती है, इसमें स्लीपिंग कर देंगे। और फिर वहाँ सो रहा होगा तो वहाँ की होती है देयर, ये अदर वर्ड में आ जाएगा। तो आपका पूरा बन गया, माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग देयर। ओके, देखिए बेटा, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे। माय ब्रदर्स के बाद कॉमा लगा के 2 एल भी लिख सकते थे, जो मैंने आपको बताया था एक तरीका। नेक्स्ट है किसान अपने खेतों में हल चला रहे होंगे, तो सबसे पहले किसान सब्जेक्ट है, द फार्मर्स के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, केवल आई बी के साथ ही शैल का यूज़ किया जाता है। देन बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? हल चलाना। हल चलाने की प्लफ होती है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लफिंग हो जाएगा। अपने खेतों में यानी देयर फील्ड्स। ओके, निगेटिव सेंटेंस में कोई खास अलग नहीं किया गया है, केवल आपको नॉट का यूज़ यहाँ पे कर दिया गया है विल शैल के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट है, विल शैल है, नॉट है, बी है, वर्ब में आईएनजी है, अदर वर्ड्स है। सेम वैसे ही है, बस नॉट यहाँ पे आया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि सचिन कल फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ओके, इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, यही है। ओके, ऐसे पहचानेंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले सचिन, ये सब्जेक्ट है, सचिन के साथ विल लगेगा, विल लगाया, या आप यहाँ पे कॉमा लगा के 2 एल भी लिख सकते थे। मैंने दोनों तरीके से बता रखा है पहले भी। सचिन विल, फिर यहाँ पे नॉट लगा दिया, बी लिख दिया, वर्ब में आईएनजी लिख दिया, और अदर वर्ड जो भी थे फुटबॉल, टुमारो, वो लिख दिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया। खेलने की प्ले होती है इसलिए यहाँ पे प्लेइंग कर दिया। अदर वर्ड्स में आपका फुटबॉल आ गया और टुमारो आ गया। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही होगी। तो सबसे पहले चिड़िया यानी कि द बर्ड्स, सब्जेक्ट द बर्ड्स हैं, उसके बाद चिड़ियों के साथ विल आता है तो विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब में आएंगे। वर्ब है उड़ना, तो उड़ने की फ्लाई होती है तो आप फ्लाइंग लिखेंगे। उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो यानी कि इन द स्काई। ओके, आसान लग रहा होगा आप लोग को, ज़्यादा टफ नहीं है। अब निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का जैसे आप फार्मूला जानते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है, सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, बी होता है, वर्ब में आईएनजी होती है, और अदर वर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर कभी भी क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, यानी कि वॉट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या वह आज बाजार नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे वॉट नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कभी भी हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे रहा होगा आया हुआ है ना, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले विल लगाएं। विल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है, ही के लिए विल ही आता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विल ही। फिर यहाँ पे नॉट, क्योंकि नहीं जा रहा है तो नॉट आ गया है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी आ जाता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, ये बात आपको मालूम है। विल ही नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी,
जाने की गो होती है, इसमें आईएनजी लगाएंगे। फिर अदर वर्ड्स यानी टू मार्केट और टुडे, विल ही नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। नेक्स्ट है गीता क्या गा रही होगी, तो यहाँ देखिए क्या, देखिए कहाँ पर आया है, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आया है, बीच में आया है। तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, उसके बाद विल शैल में विल लगाएंगे, फिर गीता लिखेंगे, बी लिखेंगे, और फिर वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है, गाना, गाना गाना है ना, तो गाने की होती सिंग, इसमें आप लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपका था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही आसान था। विल शैल बी और वर्ब में आईएनजी का यूज़ था, केवल था, बाकी सब कुछ सेम था वैसे ही। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कल मैं आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट समझाऊँगा। ओके, बाय बाय।